ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जो एक बहादुर और अजीम बादशाह था और उसका नाम ओवैस खान था। उन्हीं से मंसूब है हमारा कबीला। ये कहानी बहुत सदियों पुरानी कहानी है, यानी सालों 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 पुरानी कहानी है। जब हम तमाम तुर्क उतुकन के पहाड़ों पर रहा करते थे और फिर रोशनी की एक किरण उभरी और सुल्ताना बेगम के यहाँ एक अजीम बच्चे की विलादत हुई। सबने देखा कि आसमान से एक बहादुर दुनिया में आया। उस बच्चे का चेहरा आसमान की तरह शफाफ था, उसका दहाना दहकती आग की तरह था, उसकी आंखें भूरी थी और भवें सियाह रंग की। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। वो बच्चा दिन में सिर्फ एक मर्तबा अपनी माँ का दूध पीता, फिर पूरा दिन कोई खिजा न लेता। वो ताजा गोश्त खाता और खालिस दूध पीता। सिर्फ 40 दिनों में वो बड़ा हो गया और बोलने लगा। वो अपने पैरों पे चलता, खेलता कूदता और सुराग रसानी करता। उसकी कमर लोमड़ी की तरह थी और बाजू भैंसे की तरह मजबूत, उसके पांव घोड़े की तरह और उसका सीना रीछ की तरह कुशादा था। वो आला नस्ल के घोड़े जमा करके उनको सुधाता था। कुछ अरसे बाद वो एक जांबाज सिपाही बन गया जो दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन था। कांपते थे दुश्मन उसके नाम से। जब वो अपनी तलवार चलाता था तो दुश्मन के दिल दहल जाते थे और उसके साथ साथ वो कमजोरों की उम्मीद भी था। उसने न जाने कितने लोगों का तन ढांपा, कितने भूखों को खाना खिलाया और फिर कुछ ही अरसे में वो पूरे जहान में मशहूर हो गया। फिर एक दिन उसने अपने परवरदिगार से दुआ की, या अल्लाह, तन्हा हूं मैं, मुझे एक हमसफर अता फरमा। और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर उसने देखा कि चांद से ज्यादा चमकदार रोशनी आसमान से जमीन की जानिब उतरी और इस रोशनी में से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। वो बहुत ही हसीन थी। जब वो मुस्कुराती तो आसमान मुस्कुराता और जब वो रोती तो आसमान से बादल भी बरस पड़ते थे। ओवैस खान उसे दिल दे बैठा और फिर उनकी शादी हो गई। 3 बच्चे हुए उनके, सूरज, चांद और सितारा। साल पे साल गुजरते 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 गए और ओवैस खान अपने कबीले में खिदमत अंजाम देता रहा। वो अमीर होता गया। उसके पास बेहतरीन हथियार और आला नस्ल के घोड़े थे। लेकिन एक रोज वो शिकार के लिए गया तो उसने वहां झील के बीचों बीच एक सुराख वाला दरख्त देखा और उस सुराख में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसकी झील जैसी आंखें थी और उसकी बलखाती जुल्फें बिल्कुल किसी नदी के मानिंद थी। ओवैस खान उसे देखकर दीवाना हो गया और उससे भी शादी कर ली। उसके फिर 3 बच्चे हुए, फलक, पहाड़ और समंदर। सूरज, चांद, सितारा एक बाजू और फलक, पहाड़ और समंदर उसका दूसरा बाजू थे। ओवैस खान ने एक दिन दावत का एहतमाम किया। अपने सब बच्चों को बुलाकर कहा, ए मेरे बच्चों, इस जहान को सिर्फ एक हुक्मरान की जरूरत है और वो ओवैस खान की नस्ल से होगा। उसने कहा कि इस दुनिया में हुक्मरानी सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए। अपनी सल्तनत को इतना फैला दो कि सूरज एक सरहद पे तुलू हो और दूसरी सरहद पर गुरूब होता नजर आए। सारे बहते चश्मों को, जोरावर समंदरों को और तमाम दश्तो जबल को तस्खीर करना है तुम्हें एक दिन। है क्या हुआ दादा? फिर ये हुआ बेटा कि ओवैस खान की औलाद 24 कबीलों में तकसीम हो गई और पूरी दुनिया